welcome in this video, dear students. Today I'm going to solve questions from exercise 6.4. So without wasting a moment, let's start. Number 5. Find the least number which must be added to each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square of the perfect square so obtain. आपसे कहा गया है कि जो नंबर नीचे दिए गए हैं these are not perfect square and what number must be added to this given number for getting perfect square number, right? तो आपको इस नंबर में क्या ऐड करें कि आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले। अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे 525 is your number. Now you'll try to square root of this number. तो इसके हम स्क्वायर रूट निकालने का प्रयास करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि ये जो नंबर है किसके स्क्वायर के नेक्स्ट टू है, नज़दीक है। ठीक है, हमने पेयरिंग करी 2 2 जार 4, 2 + 2 4. Now 1 and the 2 5 pair we will take it. Okay, now divide this 4 by 12. It goes to 3 times. 3 3 are. If I will write 3 here, must write 3 here also. Now I can check 43, 3 ja 9, 4 ja 12. It is more than 125, so I will reduce this number. 2 ja 42, 2 ja 4 and 4 ja 8. Now your remainder is 141. Right? Story starts from this point. Okay? तो उसके बाद करना क्या है आपने कि ये जो नंबर है किस किस नंबर के किस स्क्वायर के बीच में, क्योंकि 22 तो आ चुका है, यानी कि 22 का स्क्वायर से तो ये नंबर बड़ा होगा, तो ये नंबर आएगा 22 के स्क्वायर और 23 के स्क्वायर के बीच में कहीं आएगा ये नंबर। जस्ट उसके नेक्स्ट बाद क्या होगा 23 का स्क्वायर आएगा। 22 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर होगा 484 और 23 का होगा 529। ठीक है, तो ये जो नंबर हमारा है 525, इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं। तो अब इस नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि इस नंबर में आप क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। आप पीछे तो आप जा नहीं सकते हैं, ठीक है, तो लेस करने की बात आ जाएगी फिर तो। ठीक है, तो लेकिन ऐड करने की बात है तो आप आगे की तरफ जाएंगे। तो इसमें क्या ऐड करेंगे, 4 और ऐड करते हैं अगर इसमें, तो 529 हो जाता है ना। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इस नंबर में 4 ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो योर आंसर विल बी 4। 525 + 4 = 529 is the square root of 23. You can write like this. तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनाने हैं जिसमें ऐड करना है आपने, जिसमें सब्ट्रैक्ट करना है तो आप क्या कर रहे थे 41 को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे थे। इसमें से आप 41 सब्ट्रैक्ट करिए तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करने में आपने रिमाइंडर को लेस करना है और कोई चीज क्या नंबर इसमें ऐड किया जाए तो यू हैव टू चेक फॉर नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज 23। तो 23 के स्क्वायर जो इसका नेक्स्ट स्क्वायर होगा 23, पहले स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका अप्रोक्सीमेशन, तो 22 आया आपका, और उसके बाद 23 के स्क्वायर में से 22 के स्क्वायर आप इस नंबर को लेस कर देंगे, यू विल गेट योर आंसर। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज इम्पोर्टेंट एंड इट इज फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर whose area is 441 मीटर स्क्वायर। यह आपसे कहा गया है कि किसी स्क्वायर का जो है एरिया आपको दिया गया है, तो आपने उसकी साइड निकालनी है।
आपको पता है इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज x, ओके, देन एरिया विल बी x into x स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है, वो पता है. But in the question you have to given x, the value of x square is 441. Then the value of x will be square root of 441. And you will find the square root of 441 by any method, factorization method or division method. So you will get x is equals to 21. Now you can say the length of this given square is 21 meter. Question number 7. In a right angle triangle ABC, angle B is given 90 degree, and in part A, if AB is 6 centimeter and BC is 8 centimeter, find AC. Suppose this is your right angle triangle, it is 9 degree, that means it is B. It is given question, and the rest part point are A and C. Then you have given BC 8 centimeter and AB is 6 centimeter. You have to find this hypotenuse of this right angle triangle, which is AC. Now you know, according Pythagoras theorem, hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. ये आपको पता है. Now AC square is equals to, the value of BC is 8 square, 8 of square and 6 of square. And you will get 8 is 64, 6 6 is 36. And you will add, you will get 100. And the value of AC will be square root of 100, which is 10. That means the AC will be 10 centimeter. आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया था, उसमें आपको लेंथ आपको परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस दे रखा है. हाइपोटेनस आपको निकालना है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, वो जो होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. उसमें आपने वैल्यूज पुट कर दी, उसके बाद आपको वैल्यू मिल गई AC की. इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट भी आप कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. अ गार्डनर हैज 1000 plants. How wants to plant these in such a way that the number of rows and the number of columns remain same. Find the minimum numbers of plants he needs more for his. The question is saying to you कि एक गार्डनर के पास 1000 प्लांट हैं, तो उनको ऐसे जो है प्लान करना चाहता है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स मस्ट बी इक्वल. ठीक है, तो दोनों, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, उसका अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, यू विल गेट द इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ प्लांट्स. अगर वो स्क्वायर नंबर नहीं है, अभी आपको दिख रहा है कि 1000 स्क्वायर नंबर नहीं है, तो वो करेगा कितने और उसको जो है प्लांट्स चाहिए इसको स्क्वायर नंबर बनाने के लिए. तो आप वही मेथड लगाएंगे, इसमें क्या ऐड किया जाए, इस परफेक्ट स्क्वायर में 1000 में क्या ऐड किया जाए, इसके स्क्वायर इसमें क्या ऐड किया जाए 1000 में कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो इसका अप्रॉक्सीमेशन आप स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, पेयर बनाएंगे, 3 3 9, 1 0 0 6 6 1 61 39. देन द स्क्वायर. अब ये नंबर जो है 1000 नंबर है, कहाँ पर है, 31 स्क्वायर और 32 स्क्वायर के बीच में होगा. स्क्वायर ऑफ 31 is 961 and the square of 32 is 1024. This number is laying between these number like this. अब इस 1000 प्लांट हमारे पास हैं, कितने प्लांट और आ जाएं
कि आपके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इक्वल हो जाएं, तो इसमें क्या ऐड करेंगे आप? जाहिर सी बात है 24 इसमें ऐड करेंगे तो तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ये। तो यानी कि आपने करना क्या है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लांट्स विल बी -1000 विच इज 24। उसके बाद 24 प्लांट्स और होते तो उन प्लांट्स को इक्वल रोज भी बना पाता और इक्वल जो है उसमें प्लांट्स भी लगा पाता। तो ये नंबर और नंबर तक क्यों, तभी तो स्क्वायर होगा ना, जितने नंबर ये हैं जितने आपके रोज हैं तभी तो टोटल आपको नंबर निकलेगा। तो ये दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर यूजफुल फॉर आवर डेली लाइफ। Question number 9. There are 500 children in a school. For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to number of columns. How many children would be left out in this arrangement? आपके पास एक PT drill होनी है और 500 चिल्ड्रन है। उन चिल्ड्रंस को आपने ऐसे जो है रोज और नंबर ऑफ उसमें लगाना है, सीक्वेंस में लगाना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल हों, यानी कि एक लाइन में जितने स्टूडेंट हों उतनी ही उनकी रोज भी हों। तो इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो वो कह रहा है कि कितने बच्चे बच जाएंगे इस अरेंजमेंट से, कितने बच्चे बच जाएंगे, कितने बच्चों को बाहर रखना पड़ेगा, यानी कि इस नंबर में से कितना घटाया जाए कि आपको परफेक्ट नंबर मिल जाए। तो आपको जो रिमाइंडर आएगा इसमें वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप 500 का अप्रोक्सीमेशन स्क्वायर रूट निकालेंगे, अप्रोक्सीमेट निकालेंगे। इसके लिए पेयर बनाएंगे, 2 2 जा 4, 4 1 0 0, नाउ 4 1 जा 4 2 जा 16। तो ये 16 स्टूडेंट्स आए, ये क्या है आपके अरेंजमेंट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर क्या है 22 का स्क्वायर जो है 484, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, क्योंकि इसमें ये 16 ज़्यादा आ गया। अगर इसमें हम 16 लेस कर दें 500 में तो इतना ही आ जाएगा, है ना। तो हमको इतने स्टूडेंट अगर होते तो हमारा परफेक्ट अरेंजमेंट बन जाता, लेकिन ये इतने स्टूडेंट फालतू आ गए 16 स्टूडेंट, इनको हमने क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट आउट करना पड़ेगा, छूट जाएंगे। तो ये हमारा आंसर होगा। इट्स ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज एंड I will see you in next video with next chapter, which will be cube and cube roots. Till then, take care. Have a nice day.